नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन नोमैड में। दोस्तों, इस बार मैं हूँ राजस्थान के अलवर ज़िले के नज़दीक नलदेश्वर जगह में। ये जो क्षेत्र है ये सरिस्का वन क्षेत्र में आता है। सरिस्का वन क्षेत्र में आने के बाद दूसरी इस जगह का एक पौराणिक महत्व और भी है। यह जगह का इतिहास जो है वो महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। राजा नल की कुछ एक कहानी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा किस तरीके से राजा नल ने यहाँ पर आकर तपस्या की। ये जो पथरीला रास्ता है इसी से ही हमको वहाँ पूरा ट्रैक है, 2 से 3 किलोमीटर के लगभग का ट्रैक है। बाहर से जहाँ है वहाँ पे हमको गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, वहाँ से अपन को पैदल पैदल ये रास्ता है, फिर आगे जाके पहाड़ी आ जाती है, सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। और आप इस जगह को फील करके देखिए, वीडियो में शायद आप पता नहीं वो चीज़ महसूस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत ही शांत जगह है, शायद इसी शांति की वजह से राजा नल यहाँ आए होंगे तपस्या करने के लिए, क्योंकि तपस्या जो करते हैं भगवान को याद करने के लिए, तो उनको बिल्कुल शांत एकाग्रचित होकर भगवान की तपस्या करनी पड़ती है। तो इस वजह से शायद उन्होंने शांति वाली जगह चुनी होगी। देखिए, अब हम इस रास्ते पे जैसे चल रहे हैं, तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमको यहाँ किसी से ये पूछना नहीं है कि राइट जाना है लेफ्ट जाना है। प्रकृति ने इतना शानदार रास्ता बना के रखा हुआ है, बस आप इसको फॉलो करते जाओ और पक्का से कोई आगे अच्छी जगह ही होगी। तो अभी जैसे हम चल ही रहे, महाभारत में जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए थे ना, तब एक ऋषि ने, पहले मोटिवेशनल स्पीकर तो हुआ नहीं करते थे, जब एक ऋषि ने उनको मोटिवेट करने के लिए नल और दमयंती की कहानी सुनाई थी। तो वो कहानी इस प्रकार है कि जो निषाद के राजा थे नल और विदर्भ की रानी थी दमयंती। मतलब कहा जाता है कि जो राजा नल थे वो इतने सुंदर थे, यूँ कहते थे कि कामदेव का वो रूप है, सूर्य के जितना उनमें तेज था। तो जो भी उनके नगर से विदर्भ की तरफ आता था तो राजा नल की बहुत ज़्यादा तारीफें किया करते थे कि भाई फलाना जगह के राजा तो इतने सुंदर हैं, इतने तेजस्वी हैं, उनमें इतना बल है, काफ़ी निपुण थे वो हर चीज़ों में। और जो यहाँ से वहाँ जाया करते थे तो वो यहाँ की रानी दमयंती की बहुत तारीफ करते थे कि वो रानी तो इतनी सुंदर है, बहुत रूपवती है। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित तो थे ही थे। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ हंस आए राजा नल के पास, तो हंस को राजा नल ने पकड़ लिया। तो राजा नल उनको बोले कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो वो बोले कि राजा आप तो बहुत सुंदर हैं, इतने रूपवान हैं, इतने वैसे हैं। तो उन्होंने कहा ये बात जाके तुम्हारी रानी को कहना, दमयंती को। तो वो जाकर के हंसों ने वहां ऐसे बात कही। राजा नल और दमयंती एक दूसरे की इतनी ज्यादा तारीफें सुनते थे तो वो मन ही मन एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते जा रहे थे। तो रानी दमयंती ने विवाह रचने का फैसला किया। अब पहले विवाह किस तरह हुआ करते थे, स्वयंवर हुआ करते थे, सभी को आमंत्रण दिए जाते थे और जो अपने आप को साबित कर पाता था, रानी उसको अपना जीवन साथी चुन लिया करती थी। तो इस बीच क्या हुआ कि देवलोक में भी उनके स्वयंवर की सूचना पहुंची। अब क्योंकि रानी दमयंती इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि देवता भी उनसे विवाह रचाना चाहते थे, लेकिन देवता इस बात को जानते थे कि रानी दमयंती नल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और स्वयंवर में वो नल को ही चुनेंगी। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने राजा नल को आदेश दिया कि तुम, एक हमारा आदेश है। तो राजा नल ने कहा बताओ। तो उन्होंने कहा हमारा आदेश ये है कि तुम हमारे दूत बन के रानी दमयंती के पास जाओ और उनसे बोलो कि वे हम में से किसी को भी अपना पति स्वीकार करें। तो राजा नल ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं खुद ही स्वयंवर में जा रहा हूँ और मैं उनको चाहता भी हूँ और हम तो शादी रचाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो फिर पर देवता क्योंकि बहुत पावरफुल हुआ करते थे तो उन्होंने एक चाल चली, और चाल ये थी कि सभी ने नल का रूप धारण कर लिया। अब जैसे ही रानी दमयंती के पास सब पहुँचे तो रानी दमयंती बहुत ज़्यादा चकित हो गई कि ऐसा कैसे हो गया कि सभी नल हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि राजा नल की जो आंखें थी उसमें एक बहुत तेज था, और रानी दमयंती ने सबकी आंखों को देखा और उसमें से उन्होंने राजा नल को अपना स्वयंवर मतलब पति चुना और वहाँ से वो अपना अच्छा खासा जीवन जीने लग गए। क्योंकि भगवान क्या है, किसी को भी 100% नहीं रखता। ऐसे ही राजा नल के साथ था। राजा नल के पास सारे गुण थे लेकिन उनके पास एक अवगुण था,
और वो अवगुण था जुआ खेलने का। तो वे जुए में सब कुछ हार गए थे, मतलब उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, आभूषण तक दे दिए थे उन्होंने जुआ में। उसके बाद दोनों पति पत्नी जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा था कहीं चलते हैं, नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तो राजा नल और दमयंती जा रहे थे। तो पौराणिक कथा है कि ऐसे एक हंस जा रहा था जिसके सोने के पंख थे। अब वो पंख उड़ रहा था, तो राजा नल ने सोचा क्यों ना मैं अपने वस्त्र इस पर डाल दूं और इसको पकड़ के मैं इसके सोने के जो पंख हैं वो लेके अपना जीवन यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन जब बुरा समय आता है, आपको पता ही है, फिर तन का कपड़ा भी बैरी हो जाता है, तो वो कहावत यहाँ सिद्ध हुई। तो वही हुआ, वो हंस इनके कपड़े लेकर भी उड़ चला। अब राजा नल ने सोचा यार ऐसा समय आ गया है कि तन का कपड़ा भी बैरी हो चला है, अगर मेरे साथ ये रानी दमयंती रहेगी तो ये मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो उसी समय की बात है, राजा नल और दमयंती जब एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे, तो उन्होंने उनकी साड़ी को आधा फाड़ा और उस साड़ी को ही अपने में लपेट कर और चल दिए, ऐसा सोच करके कि भाई जैसे जैसे समय बीतेगा रानी अपने नगर वापस चली जाएगी, ये तो अच्छा खासा जीवन जी लेगी, अब मैं जंगलों में भटकूंगा, क्या करूंगा पता नहीं है। तो राजा नल इसी जगह पर आए थे तपस्या करने के लिए। तो ये एक पौराणिक कथा थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि जगह इतनी सुंदर है, इसका इतना महत्व है। तो ये पॉजिटिव भी कितनी है कि यहाँ पर वो आए, उन्होंने तपस्या करी। अब आगे जहाँ तपस्या करी है वो शंकर भगवान की कोई मतलब मानव द्वारा बनाई हुई मूर्ति नहीं है, प्रकृति द्वारा निर्मित है वो। यहाँ पे उन्होंने शंकर भगवान की पूजा अर्चना की, फिर यहाँ शंकर भगवान उनसे प्रसन्न हुए। शंकर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि राजा नल आप अपने प्रदेश में जा सकते हैं, आपका बुरा समय अब कभी नहीं आएगा, आपका धन धान्य वापस से हो जाएगा। फिर रानी दमयंती उनके पास वापस आई और वो अपना जीवन अच्छे से जीने लगे। तो युधिष्ठिर को इसीलिए वो कहानी सुनाई होगी कि भाई तुम जुए में हार गए तो हताश होने की जरूरत नहीं है, अपने जीवन की शुरुआत आप वापस भी कर सकते हो। देखिए मेरे पीछे कितना जबरदस्त दृश्य है ये। और अभी तो देखिए जनवरी का महीना चल रहा है और पानी किस तरीके से निरंतर बह रहा है, ये भी अपने आप में एक विषय की बात है, सोचने लायक बात है कि पानी इस समय इतना निरंतर बह रहा है। और क्या शानदार जगह है, मतलब ये आवाज़ सुनने में मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए अपन को यहीं से आगे चलना है, इसको क्रॉस करते हुए वही जगह है कि जहाँ राजा नल ने वो तपस्या करी थी ना, तो वहाँ शंकर भगवान का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। आप वीडियो में जुड़े रहें, आगे उस मंदिर के दर्शन करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा हमारा ये पौराणिक और ये नेचर का मिक्स हो गया है, पर क्या करें, अब जो ये ऐसी जगह होती हैं इनकी कुछ पौराणिक महत्व भी होते हैं। अगर आपको ये सब ना बताएं तो वीडियो भी अधूरा रह जाएगा। तो आप आगे चलेंगे, आगे ये थोड़ा ये जगह है, इसको क्रॉस करते हुए फिर ऊपर वो सीढ़ियाँ आएंगी काफ़ी सारी। आप जुड़े रहें वीडियो में। चलिए अभी हम वो रास्ता पार करके और शंकर भगवान जी के मंदिर में आ गए हैं। ये देखिए किस तरीके की गुफा है, ये दिखने में लकड़ी प्रतीत होती है लेकिन ये है पत्थर की। और ये पत्थर में देखिए किस तरीके के सुराग है छोटे छोटे से। आइए अंदर चलते हैं। ये गुफा है, यहाँ पे ये देखिए शंकर भगवान की मूर्ति है अंदर। यहीं पे नल राजा ने जब तपस्या करी थी, जब शंकर भगवान यहाँ प्रकट हुए थे और उनको आशीर्वाद दिया था। दोस्तों हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, अपने मित्रों को भी बता सकते हैं कि अलवर के पास इतनी सुंदर जगह है, कितना इसका पौराणिक महत्व है, और नेचर की दृष्टि से तो इस जगह का कुछ जवाब ही नहीं है। धन्यवाद।